लगता है बहुत पसंद है तुम्हें बारिश। क्यों? आपको नहीं पसंद? पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब थोड़ी बहुत अच्छी लगने लगी है। खैर उधर मत खड़ी रहो, इधर शेड में आ जाओ वरना बीमार हो जाओ। बारिश कुछ नहीं कहती, और यहाँ कराची की तो कुछ भी नहीं। इस तरह की बारिश को तो दिल भर के एंजॉय करना चाहिए। इस खूबसूरती को दिल से महसूस करना चाहिए। फिर पसंद आई आपको बारिश? बारिश को महसूस करना क्या मतलब? इस बारिश की आवाज को गौर से सुने। इसमें आपको बहुत खूबसूरत सी धुन महसूस होगी। सुना आपने? कमाल है यार, मैंने पहले क्यों नहीं महसूस किया। खैर अब जब भी ये बारिश हो तुम मुझे याद करा देना। मैं आपके साथ हर बारिश में कहाँ होंगी शाहराम साहब। आतिफ, ये लो चाय पियो, फिर तुम ठंडी कर देते हो। अभी बनाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए दोबारा। रख दो, पी लेता हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं, आस पड़ोस में रहने वाली कोई मोहल्ले की लड़की हूँ जो तुम पे मरती है और तुम उसे इग्नोर करते हो, है ना? ये बेवकूफों वाली बातें, जो मुंह में आए बस बोल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है अम्मा मेरे बारे में क्या कहती है? कहती हैं कि मेरी नईमा बचपन ही से इतनी भोली भाली है कि उसके दिल में जो है ना वो उसकी जबान पर है। दूसरी लड़कियों की तरह नहीं चालाक कि जो दिल में हो उसकी हवा भी ना लगने दें और बेचारे मर्दों को बेवकूफ बना के अपनी उंगलियों पे नचाएं। गरीब बेचारा, बहुत देर हो जाती है जब तक उसे समझ आता है। वैसे एक बात तो है, तुम्हारी अम्मा ना तुम्हारे बारे में बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं। ऐसा ही है। अच्छा, अब तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? छोड़ दो उसे, चाय पी लो। ऐसे क्या देख रही हो? मेरी बात नहीं मानोगी तुम? इनकार कर दोगी मुझे? क्या शाहराम साहब ने आपको ये खुद कहा है? अरे नहीं नहीं, इस बार तो मैंने शाहराम से कहा है कि तुम्हें अपना ले। मैं तुम दोनों की शादी खुद अपने हाथों से करना चाहती हूँ। ये नामुमकिन है बीजान, और आपको भी उनसे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। पहले इस सब की वजह से इतना बड़ा फसाद खड़ा हुआ, और अब ये सब। नहीं, पहले मैं गलती पर थी। मुझे तुम्हारे लिए उठकर खड़ा हो जाना चाहिए था। नसरीन और ज़ूबिया की वजह से ना चाहते हुए भी मैं खामोश रही। उस घर में मैं तुम्हारे हक के लिए कुछ नहीं कह सकती थी बेटा।
लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। जगह बदलने से किस्मत नहीं बदलती बीजान। शाहराम साहब जूबिया के हैं, आज नहीं तो कल उन दोनों की शादी हो ही जाएगी, और होनी भी चाहिए। आप भी उन्हें समझाएं, वो आपकी बात को जरूर समझेंगे। नहीं, शाहराम जुबिया से कभी शादी नहीं करेगा, बल्कि वो किसी से भी नहीं करेगा, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है अरसला, बेअंदाजा मोहब्बत। वो सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करता रहेगा, लेकिन किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगा। अरसला, शाहराम बेमिसाल है, और फिर जिंदगी की खुशियों पे उसका भी तो हक है। मान जाओ बेटा, तुम्हारे वालिद से मैं खुद बात करूंगी। नहीं बीजान, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। इसके अलावा आप जो मुझे कहेंगी मैं मानूंगी, लेकिन ये बात नहीं है। अरसला, आखिर इस इनकार की कोई तो वजह होगी। मैं कुछ नहीं बता सकती बीजान, कुछ भी नहीं। आप बस ये सब भूल जाएं। सुरैया बाजी, मैंने नईमा का रिश्ता सिर्फ आपकी वजह से दिया था। मैंने सोचा था बहन है, भांजी है आपकी, मोहब्बत करेंगी, ख्याल रखेंगी। लेकिन कहते हैं ना कि अपने मारते हैं तो छांव में डालते हैं, धूप में नहीं। लेकिन आपने तो इसको एक दिन का भी सुख नहीं दिया। क्या कह रही हो तुम शहनाज? यहाँ इसको कोई तकलीफ नहीं देता। कम से कम मेरी तरफ से तो इसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब ये इन दोनों मियाँ बीवी के बीच का मामला है, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। खाला, आप ज्यादा अनजान ना बने। आपने एक भी दफा कोशिश नहीं की आतिफ को समझाने की कि वो मुझे खुश रखे, मेरा ख्याल रखे, बल्कि आप उल्टा उसे और शय देती रही और अरसला का जिक्र करती रही हमेशा उसके सामने। तुम्हें क्या पता कि मैं आतिफ को समझाती हूँ या नहीं समझाती? क्या तुम्हारे सामने बैठ के समझाऊंगी उसे? शहनाज, तुम इस लड़की की बातों में क्यों आ जाती हो? मैंने इससे ज्यादा बेवकूफ लड़की नहीं देखी। और अरसला को तो माफ कर दो, तुम लोगों को बख्श दो उसको। वो बेचारी क्या कर रही है तुम लोगों का? क्या हुआ, मैं खैरियत हूँ? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। ये तुमने क्या रट लगाई हुई है मिर्जा साहब के कहने पे कि सामान वापस भिजवा दूंगा? हमारी भी कोई इज्जत है कि नहीं? मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सब लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है आतिफ? नहीं आतिफ, मैंने अम्मा को कुछ नहीं बताया। अम्मा को तो खुद कहीं ना कहीं से पता लगा होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर आपको लगता है कि बेइज्जती है इसमें तो मैं सामान वापस नहीं करूंगा, लेकिन आपके सारे पैसे जो है मैं वापस करूंगा। 1 महीने तक मैं कराची जा रहा हूँ। बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है मुझे, बहुत जल्द आप लोगों के पैसे लौटा दूंगा। अरसला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बीजान ने मुझे बताया कि उन्होंने आपसे क्या बात की है। अब आप इस बात को मत दोहराइएगा। और मैं इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहती। वैसे भी मैं कल जाने वाली हूँ। मैं तुम्हारा जवाब सुन चुका हूँ अरसला, तुम परेशान मत हो। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। ना मैंने पहले तुम्हारी इनकार की वजह पूछी थी और ना आप पूछूंगा। जब तक तुम बताना ना चाहो मैं कुछ नहीं पूछूंगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं शाहराम साहब। मगर ना चाहते हुए भी वे
हमेशा आपके दुख का सबब बनती रही। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं बीजान की वजह से रुक ही नहीं पाई। मैं जानता हूँ कि तुम बीजान से बहुत मोहब्बत करती हो और वो तुमसे, लेकिन तुम इस तरह चली जाओगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। बस 2 दिन की बात है। मैं चाहता हूं कि तब तक हम बीजान को उतना ही खुश रखें जितनी वो यहाँ है। वादा करता हूं कि इसके बाद तुम्हारी राह में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन तुम उन्हें मायूस मत करो। क्या मतलब आपका? क्या कहना चाहते हैं? तुम उन्हें टाल दो, लेकिन मायूस मत होने देना। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मगर वो पुरुमीद होकर जाएंगी। फिर अगले बहुत सारे दिन उसी उम्मीद के सहारे खुश रहेंगी अर्सला। बस 2 दिन और, उसके बाद हम फिर बिल्कुल अजनबी हो जाएंगे। तेरा नाम बताऊं किसको, सारी उम्र के लिए। ये हाल सुनाऊं किसको, खामोशी सहमी सी है, खामोशी खामोशी कहती है ये, खामोशी। अर्सला बाजी, क्या हुआ? आप वापस क्यों आ गई? बीजान सो रही है? नहीं जी, सो तो नहीं रही, मगर ना शायद उनका दिल नहीं चाह रहा था। मैंने तो बहुत कहा कि कम से कम 2-4 घूंटी पी लें, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, सही तरीके से नाश्ता भी नहीं किया। इस तरह करेंगी तो वीकनेस और हो जाएगी ना। और फिर दवाइयां वो भी तो लेनी है अभी। हाँ, पता नहीं क्या हो गया बीजान को, बहुत चुप चुप भी हैं, वरना वो तो बहुत खुश थी जी। मुझे लगता है कोई बात उन्हें परेशान कर रही है अर्सला बाजी। बानो आपा, उन्होंने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ कहा तो नहीं है, मगर ना कोई बात है जरूर। आप ऐसा करें कि सालन देख लें, मैं उन्हें जूस दे के आती हूँ। हाँ जी। नहीं बीजान, पूरा खत्म तो करें। ना बेटा, तुम्हारे कहने से इतना भी पी लिया मैंने। सच बिल्कुल जी नहीं चाह रहा, बस। आप नाराज है ना मुझसे? अरे नहीं बेटा, मैं क्यों नाराज होने लगी तुमसे? तुम्हारे और शाहराम की वजह से तो इतने अच्छे दिन गुजर गए हैं मेरे यहाँ। बहुत खुश रही हूं मैं यहाँ पर। मेरी सारी उदासी, सारी तन्हाई दूर हो गई। बहुत अच्छी यादें लेकर जाऊंगी यहाँ से। बीजान, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, बहुत ज्यादा खुश। तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरा क्या है। अरे बहुत गुजर गई है, और जो रह गई है उसका अल्लाह मालिक है। मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि तुम्हें कभी खुद से जुदा ना करूं, और शायद इसीलिए ये आरज़ू कर बैठी थी कि
तुम और शाहराम एक हो जाओ। इस तरह कम से कम तुम मेरे करीब तो रहती। मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बीजान। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही अर्सला, और वैसे भी मेरा क्या हक है तुम्हारे ऊपर? बीजान, मेरी जिंदगी के हर फैसले पर आपको पूरा इख्तियार है। मैं जानती हूँ कि मेरे इनकार करने से आपको बहुत दुख हुआ है। मुझे माफ कर दे। मुझे आपका फैसला कबूल है। अर्सला, मेरे बच्चे। शाहराम बहुत अच्छा लड़का है बेटा, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी इंशाल्लाह। अच्छा चलो, लाओ नंबर मिलाओ जल्दी से, मैं तुम्हारे अब्बा से अभी बात करती हूँ। शाहराम को जानते हैं, वो बहुत खुश होंगे ये सुनकर। बीजान, अभी अब्बा से नहीं बात करें। अरे क्यों क्यों बात ना करूं? बाप हैं तुम्हारे, और सबसे पहले तो उन्हीं की इजाजत जरूरी है ना। चलो चलो मिलाओ नंबर। बीजान, अभी अब्बा से बात नहीं करते ना। जब मैं वापस चली जाऊंगी ना, तब कर लीजिएगा। अभी ना बस सब बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे कुछ अजीब नहीं लग रहा बेटा, समझ गई हूं मैं। शर्मा रही हो। लड़कियां अक्सर ऐसे मौकों में बौखला जाती हैं, मगर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बेटा। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है अर्सला, बहुत बड़ी है। जीती रहो, खुश रहो, और हमेशा मेरे साथ रहो। मिर्जा को तो शुरू से ही आग लगाने की आदत है। क्या जरूरत थी आतिफ को जहेज का ताना देने की? उनकी कौन सी जेब से खर्च हो रहा था? हमारा पैसा, हमारी मर्जी, हम चाहे जितना भी अपनी औलाद पे खर्च करें। वो कौन होते नसीहतें करने वाले? अरे मिर्जा ने ठीक ही तो कहा है, हमारी हमदर्दी में कहा है उसने। नईमा की शादी पे सब लोगों ने हमारी वाह वाह की है। जो सारी जिंदगी हमने इज्जत नहीं कमाई ना, वो इस शादी में कमाई है। लेकिन सारी खुशी तुम्हारे मिर्जा ने खाक में मिला दी। अरे जान भी छोड़ दो मिर्जा की, ये जो इतनी सारी कमेटियां हैं, किस्तें कौन पूरी करेगा उसकी? अर्सला के भेजे हुए सारे पैसे किस्तों में चले जाते हैं। हाथ हमारा फिर से तंग हो रहा है, कुछ तो समझने की कोशिश करो। मेरी नईमा 4 दिन भी खुश नहीं रह सकी। इतने चाव से उसने जो सामान लिया था उसे बरतना ही नसीब नहीं हुआ, और ऊपर से आतिफ ने कराची जाने की रट लगाई हुई है। नईमा का तो रो रो के बुरा हाल है। हर वक्त रोती रहती है, रोती रहती है, रोनी सूरत। रोजगार के लिए लोग दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, समझाओ उसको। नहीं समझती है ना, ना समझ है, छोटी उम्र है, और ऊपर से आतिफ से मोहब्बत भी बहुत करती है। और कराची कौन सा यहाँ है, हमारे लिए तो दूसरे मुल्क के बराबर है कराची। इतनी दूर है कराची। भला हमारी बेटी अर्सला कहाँ काम करती है इतनी मुद्दत से? अरे भाई कराची में काम करती है वो, कराची में। कराची दूर हो गया। हाँ, वाह क्या इंसाफ है भाई, और कैसी माँ है। कराची अब दूर हो गया। हाँ, आतिफ, तुम कराची अकेले जा रहे हो? हाँ। हाँ का क्या मतलब है? मेरा और खाला का क्या होगा?
तुम ऐसे हमें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हो, घर में कोई मर्द नहीं होगा, कितनी मुश्किल हो जाएगी हमें। क्या मुश्किल होगी यार, पुराना घर है, पुराना मोहल्ला, इतने पड़ोसी हैं इर्द गिर्द, और फिर तुम्हारे अम्मा अब्बा भी तो है ना। गुड्डू को कहना आके सो जाया करेगा तुम लोगों के पास। नहीं, कुछ भी हो मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। और जहां तक रही बात खाला की, तो उन्होंने अगर अम्मा और अब्बा के साथ रहना है तो वो रह सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं रहूंगी। फिर वही बेवकूफ़ों वाली बात है ना। मैं पहले खुद जाके वहाँ पर किसी दोस्त के साथ रहूंगा, घर भर देखूंगा, नौकरी में सेट होने की कोशिश करूंगा, फिर तुम लोगों को जाके कहीं बुलाऊंगा। फिलहाल तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आतिफ, मैंने कितने सारे ख्वाब देखे थे हमारी ये खूबसूरत जिंदगी के। मैंने कितने अरमानों से ये घर सजाया था तुम्हारे लिए, अपने लिए। ख्वाब मायूसी के सिवा कुछ भी नहीं देते नहीं, क्योंकि वो सिर्फ हमारी खुशफहमी होती है, हकीकत नहीं। तुम्हारा मसला पता क्या है? तुम अब भी ख्वाबों में जीना चाहती हो। अपनी आंखें खोल लो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, तुम्हें पाने का मेरा ख्वाब ख्वाब तो नहीं रहा। मुझे उसकी ताबीर मिल गई, मेरी तुमसे शादी हो गई और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक तो कह रही हूँ मैं। अरे शहराम बेटा, यहाँ आकर चैन से बैठ तो जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और ये जो ऑफिस है ना तुम्हारा, भाई इसको तुम मत घर लेकर आया करो साथ। ये जब देखो फोन के ऊपर टिक 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 टिक। आप बेफिक्र होकर बोलती रहें, बस एक जरूरी काम है, सिर्फ 2 मिनट। अरे मुझे तुमको ये बताना था कि अरसला मान गई है। मान गई? उसको कोई एतराज नहीं है, हाँ कर दी है उसने। अरे तो क्या कह रही थी आप? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। खुशी की खबर सुनकर यूं ही हाथ पांव फूलते बौखला गए ना तुम भी। यार अब ऐसी भी बात नहीं है, मैं कोई टीनेजर थोड़ी हूँ जो ऐसे एक्साइटेड हो जाऊंगा। खुश तो तुम बहुत हो। अरे तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। और यकीन नहीं आ रहा ना, तो जाओ आईना देखो जाकर। आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। जीते रहो बेटा, खुश रहो। देखो बेटा, अब इस नेक काम में देर करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में खुश होने वाले कम और हसद करने वाले ज्यादा होते हैं। भाई मेरी तो ये ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके ना, अरसला का और तुम्हारा रिश्ता बाकायदा तौर पर तय हो जाए। हाँ पर इसे तय ही समझे। अरसला की हामी की देर थी और वो उसने कर दी। हाय, मेरी अरसला तो इतनी सादतमंद है कि मैं क्या बताऊं। और मुझे तो नाखुश वो देख ही नहीं सकती बिल्कुल। अच्छा सुनो, उसके वालिद का फोन नंबर है ना तुम्हारे पास? अरे जरा मिलाओ, मैं बात करूं। शहराम, ऐसी शक्ल क्या देखे जा रहे हो मेरी? अरे साबिर साहब का नंबर मिलाओ, मैं बात करूं। और हाँ सुनो, अरसला से मत कुछ कह देना। अरे पहले इतना शर्मा रही थी वो। क्यों शर्मा रही थी? अरे मेरा बुद्धू बच्चा, लड़कियां ऐसे मौकों पर शर्माती है ना, और क्या।
अरे उसने हाँ तो कर दी, मगर बहुत घबरा रही थी। लेकिन खैर, मैं सब ठीक कर लूंगी। बस तुम मुझे उनका नंबर मिला के दो, बात करना बहुत जरूरी है वहां मेरा। शाहराम, तो तुमसे कोई बात कर रही हूँ मैं बेटा। बीजान, एक मुझे बहुत जरूरी कॉल करनी है। मैं बस अभी आया। अरे इसे क्या हो गया? देख लिया आपने अपनी बेवकूफी का नतीजा। मतलब आपका जो चाहेगा दिल आप वो करेंगे, जिससे दिल करेगा रिश्ता जोड़ेंगे, जिससे दिल करेगा तोड़ लेंगे। आपको क्या फर्क पड़ता है? ये तो आपकी पुरानी आदत है ना। और फिर दूसरे का चाहे जो भी हो, आपकी बला से। अब इस वक्त पुरानी बातें दोहराने का क्या फायदा अरसला? मैं सब समझता हूँ तुम किन बातों का ताना दे रही हो, तो मेरी मान लो, मेरी कभी भी नीयत बुरी नहीं थी। आई एम अ वेरी फेयर पर्सन। हाँ बिल्कुल, आपकी तो नीयत हमेशा ही अच्छी होती है और आप तो बहुत फेयर इंसान हैं। जो दिल करता है आप करते हैं, बगैर सोचे समझे। और फिर नतीजे की तो आपको फिक्र ही नहीं होती ना। पता नहीं स्कूल कॉलेज में किस तरह के होते होंगे। खैर, स्कूल में तो मैं काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट था, ऐसी भी बात। मेरी बीजान को मना किया था ना आपने, मुझे जज्बाती किया और बेकार में इकरार करा दिया। ऐसा भी बेकार नहीं है इकरार। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी खुश हो गया था कि शायद सचमुच ही। शाहराम प्लीज, आपको पता है कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बीजान की खुशी के लिए कहा है और आपके फोर्स करने पर। क्या हुआ? कुछ नहीं, तो बोलो, मैं सुना। शाहराम प्लीज, कुछ भी करके भी जान को रोके। अगर उन्हें अब्बा को फोन कर दिया ना, तो ये मामला बहुत बिगड़ जाएगा। पता नहीं फिर घर वाले सब क्या सोचेंगे कि शहर जाके क्या करती फिर रही है। मैं आपके नाम से पहले बहुत जलील हो चुकी हूँ। प्लीज मेरे पे थोड़ा सा रहम खाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा अरसला। मैं कभी भी बीजान को तुम्हारे अब्बू से बात नहीं करने दूंगा, टाल दूंगा, कुछ कह दूंगा, पर ऐसा कभी नहीं होगा। और वैसे भी बीजान परसों जा रही है और तुम भी, ये बात यहाँ खत्म। और वैसे भी तुमने कौन सा दिल से इकरार किया था, झूठ मूठ ही तो कहा था, तो परेशानी कैसी है? आतिफ, तुमने नाश्ता कर लिया? अम्मी ने बना दिया था, मेरा भी और अपना भी, और शायद तुम्हारे लिए भी। नहीं, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता कि अम्मी सुबह सुबह उठ के इस तरह यूँ किचन में काम करने लग जाए। ये सारे काम तुम्हारे करने के हैं, उनके नहीं हैं। मैं ही करती हूँ हमेशा आतिफ, बस कभी कभी खाला को कोई काम करना पड़ जाता होगा। अच्छा तुम छोड़ो ना ये सारी बातें। सुनो, तुम अगर अभी दफ्तर जा रहे हो तो मुझे अम्मा के पास छोड़ दो। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है और मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है। तुम्हें उनकी याद कब नहीं आ रही होती? तकरीबन रोजाना चक्कर लगाती हो वहाँ पर, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता। और अम्मी पूरा दिन घर में अकेली बैठी रहती हैं। खाला घर में अकेली वकेली नहीं होती हैं, मोहल्ले की बहुत सारी औरतें हैं जो आ जाती हैं। फिर तुमसे बेहतर तो मोहल्ले की औरतें हुई, कम से कम अम्मी का ख्याल तो रखती हैं। देखो,
अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ना है अम्मा के पास तो मुझे साफ इनकार कर दो, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन इस तरह ये बातें करके मुझे परेशान मत करो। क्यों, तुम कोई और परेशानी खड़ी करने वाली हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अम्मा के पास जाऊंगी, फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि ना तुम्हें यहाँ मेरी परवाह है ना तुम्हारे पास फुर्सत है। इतने चक्कर आ रहे हैं मुझे सुबह से। देर हो रही है मुझे। अल्लाह मुबारक करे, जरूर कोई खुशखबरी है। मैं दोपहर में ना तुम्हें किसी डॉक्टर के पास लेके चलूंगी। चलो शाबाश, अब आराम से टेक लगा के बैठ जाओ। अब किसी काम को हाथ नहीं लगाना तुमने। ये तो आप कह रही हैं ना, वहां तो हर किसी को मेरा आराम खलता है। आतिफ को लगता है जैसे उसकी माँ की खिदमत ही नहीं हो रही है। हर वक्त ताने देता रहता है किसी चिड़चिड़ी औरत की तरह। क्यों? सुरैया बाजी कुछ नहीं कहती अपने बेटे को? टोकना तो चाहिए ना उन्हें। वो क्यों टोकेंगी भला? वो तो दिल ही दिल में खुश हो रही होती हैं। असल में तो वो चाहती नहीं है कि मैं और आतिफ हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से रहें। मुझे तो लगता है कि कराची जाने का ख्याल भी ना आतिफ के दिल में उन्होंने ही डाला होगा। वो चाहती नहीं है कि हम दोनों साथ रहें। मैं तो सुरैया बाजी को ऐसा नहीं समझती थी। सगी खाला है, मैं भी कहती थी बहू नहीं बेटी समझेंगी, लेकिन वो तो रिवायती सास निकली। अच्छा छोड़े ना अब अम्मा। खाला ने तो कभी भी मुझे दिल से अपनी बहू तस्लीम ही नहीं किया। पता नहीं अरसला ने क्या पढ़कर फूंक दिया है आतिफ पर और खाला पर कि असर जाने का नाम ही नहीं लेता। सब वहम है तुम्हारा। असला का तुम्हारी जिंदगी से अब कोई लेना देना नहीं है। ये उल्टी बातें अपने ज़हन में मत लेकर आया करो। खैर से औलाद हो जाएगी ना तो देखना आतिफ तुम्हारा कितना ख्याल रखेगा। औलाद औरत की सबसे बड़ी ताकत होती है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। अरसला, अरे अभी से सामान बांधने बैठ गई तुम? अभी तो आज का और कल का दिन बाकी है बीच में बेटा। बस बीजान, जाना तो है ना। मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि आहिस्ता आहिस्ता पैकिंग शुरू कर दूं। वैसे बात तो तुम्हारी सही है। हमने भी तो ऐसे सामान फैला रखा है यहाँ पर जैसे हमेशा से यहीं रहते रहे हैं। वैसे शाहराम ने इतने ख्याल और मोहब्बत से रखा है, भाई मेरा तो यहाँ से जाने को दिल ही नहीं चाह रहा। वैसे बीजान, अगर आप यहाँ कुछ और दिन रुक जाएंगी तो शाहराम साहब को बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं बेटा, नहीं रुक सकती ना, क्योंकि कल किसी वक्त की भी फ्लाइट है बासित और नसरीन की। शाहराम से मैंने कह दिया है परसों सुबह हमको छोड़ आएगा दोनों को। पता है अरसला, पहले मैं यहां से जाते हुए बहुत उदास थी, लेकिन अब बहुत खुश हूं। तुम्हारे इकरार ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है बेटा। अब मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं। बस मेरी दुआ है खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आप सब बातें छोड़ें, बस आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। और इंशाल्लाह हमारी जल्दी मुलाकात होगी। अरे और क्या बेटा। अच्छा वैसे शाहराम ये बात कह रहा था कि अभी मैं तुम्हारे अब्बू से फोन पे बात ना करूं। उसका इरादा है कि वो खुद वहां पर जाकर उनसे बात करे और मुझे भी लेकर जाएगा साथ। मेरा ख्याल है ये ज्यादा मुनासिब है।